Another concept of winning ads is meme marketing. Why you should use meme marketing? It is important. Like memes are the best way. I would say very much cost effective, very much time saving, and very much impactful way to communicate with your audience. See, आज के टाइम पर ऑडियंस, व्हेन आई एम सेइंग ऑडियंस, लाइक सारे यूजर्स का अटेंशन स्पैम बहुत बहुत कम हो चुका है। अगर हम कोई भी ऐड देखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, अगर कुछ भी दिखता है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, कोई वीडियो है, तो हम जनरली स्क्रॉल कर देते हैं। वी डोंट वांट टू सी दैट स्पॉन्सर्ड एड्स, नोबडी वांट टू सी द एडवर्टाइज ऑन देयर सोशल मीडिया। सबको एड फ्री रहना है। इवन दिस इज द रीजन स्पॉटिफाई एंड एवरीवन इज सेलिंग द प्रीमियम, कि आपको एड देखना ना पड़े। तो हम जनरली, हमारा यूजर बिहेवियर होता है कि एड देखना पसंद नहीं करते। बट व्हेन वी ट्राई टू इंक्लूड सम काइंड ऑफ मीम्स इन अवर एड्स, लाइक अगर हम मीम के वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इट बिकेम वेरी मच इजी टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। मीम से लोग कनेक्ट कर पाते हैं, और मीम्स जनरली छोटा सा अगर स्टैटिक आपने मीम के फॉर्मेट में लगाया तो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। और जब वो पढ़ना पसंद करते हैं या देखना मीम को पसंद करते हैं, द वेरी मच इजी वे यू कैन कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। लाइक जब वो पढ़ते हैं, आप इसी के बहाने अपने मैसेज को, अपने ऑफर को या अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो ऑडियंस के सामने। मतलब एटलीस्ट यूजर को वो मैसेज मिल जाता है मीम के थ्रू। क्योंकि जनरली अगर बहुत लेंदी एड बनाओगे या कुछ बहुत एड जैसा कुछ उसको दिखाओगे, तो ही विल नॉट स्टॉप, ही विल जस्ट ड्रॉप इट आउट, ही विल जस्ट स्क्रॉल द पेज। तो थंब स्टॉप के लिए मीम्स आर द बेस्ट वे। मीम देख के यूजर रुकता तो है, आपको भी मीम देखना पसंद है, तो मीम सबको पसंद आते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। कब तक स्क्रॉल करेगा, कुको एफएम में जाके फ्री में कहानी सुन ले। दिस वाज द, लाइक आई विल से, वेरी मच स्केलेबल एड्स। मतलब बस नॉर्मल कुछ भी, लो एफर्ट्स हाई इम्पैक्ट एड्स है। मतलब बहुत ही लो, 2 मिनट का मीम है, कैनवा पे किसी कोई भी डिजाइन कर सकता है, और इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन पे रन करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आए। इजी मैसेज डिलीवरी, यूजर ऑफन इग्नोर्स एड्स बट मीम्स ग्रैब अटेंशन इंस्टेंटली। बताया था मैंने कि यूजर इग्नोर कर देते हैं एड्स को, बट इस तरह के मीम्स लाइक अटेंशन तो ग्रैब करते हैं। ह्यूमर वर्क करता है, थोड़ा सा हमें कॉपी के अराउंड दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब कुछ भी मीम नहीं डालना है, कुछ ऐसा जो यूजर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करे, बहुत जल्दी उसके हिट करे। जैसे कब तक स्क्रॉल करेगा, वेरी मच जेनेरिक बिहेवियर ऑफ द यूजर कि वो स्क्रॉल करता रहता है। तो आपने बोल दिया कि भाई कब तक स्क्रॉल करेगा, कुकू एफएम में जाके फ्री में कहानी सुन ले। बट इसी के बहाने, इसी के अपार्ट अगर मैं बोलता कि कुकू एफएम में ट्रायल फ्री है, जाके फ्री ट्रायल ले लो नॉर्मल, बिना किसी मीम के, या कोई पर्सनल अटैच ना देते, तो कोई ना लेता। बट क्योंकि हमने बहुत पर्सनल अटैचमेंट या मीम के वे में बहुत फनी वे में कम्युनिकेट किया है, तो बहुत सारे यूजर्स इजीली कन्विंस हो जाते हैं। बल्क टेस्टिंग पॉसिबल होती है। इस तरह के आप बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। मतलब कब तक स्क्रॉल करेगा, कब तक ऐड दिखाऊं, डिफरेंट डिफरेंट कार्टून के साथ, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंडिंग विजुअल्स के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सेम कॉपी थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो कॉपी को, और बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हो, और बढ़िया टेस्टिंग कर सकते हो कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर एनी ब्रांड टू स्केल विद द हेल्प ऑफ मीम्स। बेला वीटा ने देखो ये किया है, कुको एफएम का ये ऐड था, बेला वीटा का ये ऐड है, देम नो फ्रेग्रेंस कैन एक्चुअली लास्ट मोर देन 6 आवर्स मी। This is very famous meme, very famous person in reels or in Instagram. So मैंने जैसे बताया कि बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं, बट ये सारे फेमस कैरेक्टर्स जब वो देखते हैं, कुछ रिलेटेबल चीज देखते हैं, कोई बढ़िया मीम देखते हैं, तो यहाँ पर रुक जाते हैं। अगर बेलाविटा जनरली बोलता है कि बेलाविटा परफ्यूम यूज करो और 6 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस पाओ, तो यूजर इतनी जल्दी कन्विंस ना होता। बट दिस इज द वेरी सिंपल मीम, दे हैव कम्युनिकेटेड इट वेरी इजीली। नेक्स्ट, एस्ट्रोडॉग का फंडिंग लेके भाई ने चैट विद एस्ट्रोलॉगर फ्री कर दी। किस किस को अपनी शादी के बारे में पूछना है। देखो मतलब ये एक बहुत कस्टमाइज लैंग्वेज है, भाई ने फ्री कर दी, भाई तू भी ले ले, भाई क्या कर रहा है। तो इस तरह की लैंग्वेज से लोग रिलेट कर पाते हो। जब आप इसको मीम के रूप में दिखाते हो, तब इट बिकेम वेरी इजी फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और बहुत जल्दी समझ जाता है, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यूज स्लैंग्स और टोन दैट मैच द ऑडियंस बिहेवियर व्हाइल सीमलेसली अटैचिंग द ऑफर। ऑफर अटैच भी कर रहे हो आप, मतलब ऑफर के बारे में भी बता रहे हो, और उनकी टोन से मैच भी कर रहे हो, यूजर की टोन से, और मीम के रूप में ऐसे करके दिखा दिया। तो दिस इज वेरी इजी कम्युनिकेशन, और बढ़िया चलते हैं इस तरह की कैंपेन्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। सी एस्ट्रोडॉग का अनदर ऐड, कितने बार ऐड दिखाऊं, अब तो फर्स्ट चैट फ्री ले ले। मतलब फ्री चैट को हमने इस तरह से कम्युनिकेट कर दिया, वेरी इजी एंड मतलब वेरी मच कन्विंसिंग। मैरी योर एक्स और इंस्टॉल द ऐप, जोमेटो का ऐड है, मतलब ये भी काइंड ऑफ मीम। नेक्स्ट, बेलाविटा का फिर नोटिस इट लेट एवरीवन नोटिस इट। इन्होंने लिप्स को बहुत हाईलाइट कर दिया है, और नोटिस इट। दिस इज द मीम फॉर्मेट। बेलाविटा का नेक्स्ट ऐड, फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। वेरी मच इंपैक्टफुल एड्स, दिस काइंड ऑफ एड्स रियली परफॉर्म वेल। तो इसमें आपके एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, बहुत ही लो फाई एड्स हैं, सिंपल सा मीम बनाना है आपको और इसको परफॉर्मेंस पे चला देना है। इस तरह के एड्स कभी कभी अच्छे चलते हैं, नॉट एवरी टाइम। मतलब कुछ बहुत ही बड़ा फकअप आप अगर कर रहे हो, या स्क्रिप्टिंग में बहुत सेल्स जैसी लिख रहे हो, बहुत जेनेरिक लिख रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं चलेंगे। बट हाँ, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा स्क्रिप्टिंग, और यूजर को इस तरह से दिखाओ कि उसको ये ना लगे कि एक एड है। मतलब
सिंपल देखो, ये वाली ऐड अगर मैं दिखाऊं, कब तक स्क्रॉल करेगा गूगल फिल्म में जाके फ्री में कहानी सुन ले, मतलब ऐड नहीं लग रही है, लग रहा है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ कोई, मतलब फन फन में जाके मैं ले लेता हूँ। सिंपल सारे मीम्स एड्स को बहुत ही जेनेरिक और बहुत ऐसे रखो कि मीम्स की बात करो, मतलब इट शुड लुक लाइक अ मीम, इट शुड नॉट लुक लाइक अ एड। तो यू हैव टू इंक्लूड द पर्सनलाइज्ड टोन, भाई ये कर ले वो कर ले, या ये क्या कर रहा है, थप्पड़ मारूं, ये इस तरह की बातें करो, मुक्का मारूं, इस तरह की बातें कर लो। तो वो सारी चीजें यूजर को जल्दी क्लिक करती हैं और बढ़िया परफॉर्म करती हैं। तो दिस इज इट, लाइक मीम्स मार्केटिंग में इतना ही है। मीम्स मार्केटिंग आई थिंक यू शुड यूज इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। वेस्ट कैन बी वेरी डिफरेंट, जरूरी नहीं कि इस तरह की ही एड्स बनाओ, बट हाँ कुछ भी फनी तरीके से स्टैटिक, या इट कुड बी वीडियो फॉर्मेट ऑल्सो, फनी तरीके से वेरी शॉर्ट वेरी लो एफर्ट्स लगाकर आप उसमें कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीम मार्केटिंग। कुछ ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है इसमें। अगर कुछ बहुत ट्रेंडिंग है, कोई बहुत बढ़िया म्यूजिक ट्रेंडिंग है, या कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस तरह की चीजों के हिसाब से अपने एड्स को ट्विक करके चलाना जिससे यूजर कनेक्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड मीम मार्केटिंग। और अच्छा चलते हैं जनरली, बट इसमें एक रिस्क जरूर रहता है। इफ यू आर लाइक यूजिंग एनी कॉपीराइटेड कंटेंट, लाइक कोई ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है या अथॉरिटी आपके पास नहीं है, इस तरह के विजुअल्स या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। बट दिस काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग के जो ये एक क्रिएटिव है, या कार्टून्स, एआई जनरेटेड इमेज, लाइंस, ये सब यूज करने से कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। बट अगर आप कोई बहुत ही कॉपीराइटेड चीज या कोई बहुत ही चीज को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी और की चीज जिसकी अथॉरिटी आपको चलाने की नहीं है, प्लेजराइज्ड कंटेंट है अगर वो, तो फिर यू नीड टू फेस द कॉपीराइट इशू एंड ऑल। बट जेनेरिक मीम जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह की मीम्स में जनरली कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू टेक केयर, और बढ़िया बढ़िया एड्स बना के आप रन कर सकते हो। दिस इज इट फॉर द मीम मार्केटिंग काइंड ऑफ वीडियोस और स्टैटिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।